हेलो मित्रों, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट के ये पुराने प्रश्न हिंदी भाषा के। पहला प्रश्न है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग हैं। त्रुटियां अस्थायी होती हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा, कौन सा कथन सत्य नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न है, ये बात सही है। त्रुटियां अस्थायी होती हैं, यानी जो त्रुटियां हो गई हैं उनको हम हटा सकते हैं अभ्यास के द्वारा। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं, ये पॉइंट गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा 3। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, ये भी बात सही है। दूसरा, नासरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है। उसकी समस्या मुख्यतः से संबंधित है, पठन रुचि, बुद्धि लब्धि, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो पठन दोष होता है उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। तो इसका तीसरा उत्तर सही होगा, डिसलेक्सिया। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है, और बुद्धि लब्धि दिमाग की जो सोचने या समझने की क्षमता होती है उससे संबंधित है। भाषा शिक्षक का दायित्व है कि वह सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता विकसित करे, सभी बच्चों से समान रूप से प्रश्न पूछे, सभी बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचाने, सभी बच्चों को समान रूप से गृहकार दे। तो भाषाई शिक्षक का यह दायित्व है कि सभी बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचाने। तो इसका सही उत्तर होगा 3। मौखिक अभिव्यक्ति के समय होने वाली त्रुटियों पर बार बार टोकने से बच्चों की त्रुटियां खत्म हो जाती हैं, गलत है ये। बच्चे अपनी त्रुटियों के कारणों को समझ जाते हैं, बच्चे धीरे धीरे खामोश होने लगते हैं। तो बच्चे धीरे धीरे खामोश होने लगते हैं अगर उनकी त्रुटियों को बार बार टोका जाए कि तुम ये गलतियां क्यों कर रहे हो। प्रश्न नंबर 5, रागिनी हमेशा हैंडपंप को चापाकल बोलती है। एक शिक्षिका के रूप में आप क्या करेंगी? रागिनी को समझाएंगी यह चापाकल नहीं हैंडपंप है। संपूर्ण कक्षा को बताएंगे हैंडपंप को चापाकल भी कहते हैं। उसे डांटेंगे उसने गलत शब्द का प्रयोग किया है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देंगी। तो इसका सही उत्तर होगा, संपूर्ण कक्षा को बताएंगे कि हैंडपंप को चापाकल भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 6, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, समस्याओं की पहचान पर, समस्याओं के कारण की सही पहचान पर। तो उपचारात्मक शिक्षण अगर हमें करना है तो सबसे पहले हमें समस्याओं के सही कारणों की पहचान करनी होगी कि समस्या किससे जनरेट हो रही है। भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है बच्चों हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना, बच्चों की अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, गलत है। बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में व्यक्त करना, ये भी गलत है। बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। तो इसका सही उत्तर है 7 का 4 उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 8, कलिका हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है, आप क्या करेंगी? उसे प्रभावपूर्ण व्यक्ति के नमूने सुनाएंगे और कहेंगे उससे भी हूबहू ऐसे ही बोलना है। नंबर 2, कक्षा के बाकी बच्चों से कहेंगे कलिका के समक्ष प्रभावपूर्ण व्यक्ति के नमूने प्रस्तुत करें। कक्षा में केवल कलिका को ही बार बार बोलने के लिए कहेंगी, धैर्य रखते हुए उसे सहज व्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगी। तो इसमें सही उत्तर लग रहा है 4। 4 होगा, धैर्य रखते हुए उसे सहज व्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगी। स्वालीन स्वलीन विकास ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है, ये गलत है। सामाजिक अंत्यक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, अक्सर खाने से मना कर देता है, अपने ही कार्यों में लीन रहता है। तो इसका सही उत्तर होगा 2, सामाजिक अंत्यक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। यानी स्वालीन बच्चा वो होता है जो दूसरों से बातचीत करने एवं बोलने में कठिनाई का अनुभव करता है। लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से केवल पाठन कौशल का अभ्यास होता है, बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं, बच्चों को दूसरों की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है, ये बात सही है। अगर एक बच्चे से दूसरे बच्चे की कॉपी को हम चेक करवाएंगे तो बच्चों को दूसरों की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर मिलेगा और अवलोकन की क्षमता का भी अवसर मिलेगा। तो 10 का तीसरा उत्तर सही है। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, उन्हें जल्दी से दूर कर दिया जाना चाहिए। वे बच्चों की त्रुटियों को संगित करती हैं, वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। तो भाषा
में जो त्रुटियां होती हैं उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए, नहीं तो वे भाषा के उसकी बोलचाल का अंग बन जाएंगी और आगे समय में भी वो उसके साथ ही रहेंगी। तो सीखने में जो त्रुटियां होती हैं उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। राहुल को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है तो वो अकलाने लगता है। इसका क्या कारण हो सकता है? राहुल जानबूझकर ऐसा करता है ताकि उसे जवाब ना देना पड़े, ये गलत है। राहुल को सही उत्तर नहीं पता है, ये भी गलत है। यह राहुल की आदत है। राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है, ये सही है। तो बच्चे का उत्तर जानते हुए भी वो अकलाता है, तो इसका कारण है कि वो बड़े समूह में अपने बात को कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस कर रहा है। 13वां, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या। तो इंक्लूसिव क्लास में क्या होगा? उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना, उपयुक्त पाठ्य सामग्री का अभाव, विद्यार्थियों की योग्यताओं में भिन्नता होना, विद्यार्थियों में असमान रुचि का होना। तो भाषा शिक्षण की क्या समस्या होगी? उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न होना, ये इसका सही उत्तर होगा। भाषा परिवेश का अगर निर्माण नहीं हुआ है तो भाषा शिक्षण की यह समस्या हो जाएगा।